क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाः साधिके शरदंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम चेत पक्षरूपम यज्ञानः विवाहे परिश्रमोदतं सर्वेषाः भ्यो नमः। श्री गणानान्तो गणपति गंगवामहे गणानान्तो गणपति गंगवामहे सिद्धिनान्तो गणपति गंगवामहे अहम जागृत्वा अम्बे अम्बे अम्बालिके भ्यो नमः। अग्नि को जलाइए। हेलो हेलो पंखुरी, बेटा कैसा रहा तेरा एमबीए के इंटरव्यू? हाँ मम्मी, अच्छा चल रहा है। अगला नंबर हमारा ही है। अच्छा मम्मी, एक बात कहनी थी, इंटरव्यू हमारा लंबा चलेगा तो आप ना फोन मत कीजिएगा, ठीक है? हाँ पर मैं लगते क्या हो उसके? दोस्त है उसकी। कई बच्चा तुम्हारा तो नहीं? मैडम कैसी बात कर रही हैं? हम सिर्फ उसके दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। देखिए पूरे 1 लाख रुपए लाए हम, आप इनको अपने पास रखिए और पंखुरी का अबॉर्शन करा दीजिए प्लीज। हेलो सीमा, एबॉर्शन की तैयारी करना। थैंक यू सो मच मैम। अरे वो कहाँ गए? 2 लाख थे, 1 लाख कहाँ गए? अरे हम आएंगे ना तुमसे मिलने। अरे नहीं नहीं, लीना को मैं संभाल लूंगा, उसकी चिंता मत करो। हम बाद में फोन करते हैं तुम्हें। किससे बात कर रहे थे? वही थी ना तुम्हारी वो फालतू दोस्त? अरे हम कितनी बार कहे हैं तुमसे, उस औरत के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, बस वो सिर्फ दोस्त है मेरी। अरे लीना दीदी, सब समझती हूँ मैं, मुझे मत बनाना, समझे? अलमारी में मैंने 2 लाख रुपए रखे थे, उसमें से 1 लाख रुपए गायब हो गए। कहाँ गए वो? हमें नहीं पता, हम रखवाली नहीं करें तुम्हारे पैसे की। ज्यादा नाटक मत करना हमारे सामने। कहीं उस औरत को तो नहीं दे दिया ना? हमने कहा ना हमने नहीं लिए, और हम पे बार बार शक करना बंद करो, समझी? बहुत हो गया, बहुत हो गई तुम्हारी मनमर्जी। इतने पैसे हैं तुम्हारे पास, लेकिन इस तरह से तरसा के रखा है तुमने हमें और पंखुड़ी को। अच्छा, तो वो 1 लाख रुपए तुमने ही चुराए? नहीं, अगर लिए भी होते तो क्या हो जाता? मैं इतने पैसे कमा के लाता हूँ, तो क्या तुमने वो इस्तेमाल नहीं किए? कमाते हो? क्या कमाते हो? तुम्हारा वो जो खंडर ट्रक जिस पर सिर्फ पैसा ही खर्चा होता है, और जो दौलत मेरे पास है ना, मेरी माँ ने दी है, और इस पर मेरा हक है, तुम्हारा नहीं, समझे? अगर मेरी बेटी पंखुड़ी ना होती ना, तो मैं कब का तुम्हें तलाक दे चुका होता। तुम्हें कैसे सहन कर रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। अच्छा तो जा ना, छोड़ दे मुझे। अरे तेरी औकात ही क्या है? तेरे से 100 गुना अच्छा तो मुझे आज में मिल जाएंगे। तो चीज ही क्या है? बदतमीज औरत, बहुत हो गया तेरा, जान ले लेंगे हम तेरी अब। अरे भाई साहब रुकिए, छोड़ मुझे। तुझे मौत के घाट उतार के ही सुकून मिलेगा मुझे। छोड़ दीजिए दीदी को। छोड़िए, अब पगला गए हो क्या? हार दोगे आज इन्हें? हाँ
नहीं, अंकुर बिल्कुल ठीक है, आप जाके उसे मिल सकते हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर। योगेश जी, पंखुड़ी को 2-3 दिन घर मत लेकर जाइएगा, वरना घर वालों को अंदाजा लग सकता है। ठीक, तुम 2 दिन मेरे घर में रुक सकती हो। आप लोगों ने क्या फैसला लिया? रिपोर्ट लिखवानी है या नहीं? क्योंकि इस तरह की घरेलू हिंसा की घटनाएं ही आगे चलकर बड़े अपराधों को जन्म देती है। सर माफ कर दीजिएगा, उस समय हम नशे में थे और लीना ने हमें थप्पड़ मार दिया तो गुस्सा आ गया हमको। सर हमारी जवान बेटी है और हम नहीं चाहते कि इस उम्र में वो हमें पुलिस थाना जाते देखे। बेटी कहाँ है तुम्हारी? वो MBA के इंटरव्यू के लिए लखनऊ गई है। अच्छा बताइए फिर, रिपोर्ट लिखवानी है या नहीं? सॉरी लीना, छोड़ो ये पुलिस थाना, दोबारा ऐसा नहीं होगा, माफ कर दो। मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगोगे तो ही माफ करूंगी, वरना सीधे जेल जाओगे। माफ कर दो लीना। ठीक है सर, इस बार मुझे कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी है, लेकिन अगली बार अगर इसने मेरे साथ कुछ भी उल्टा पुल्टा किया ना तो मैं इसे सीधे जेल भिजवा कर ही रहूं। खुड़ी, तुमने हमको बताया क्यों नहीं? तुम हमारा बच्चा गिराने वाली हो। हाथ छोड़ो हमारा, हमने कहा हाथ छोड़ो। ओ हीरो, रास्ता छोड़ो वरना भी तेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। बीच में मत बोल। अबे योगेश को हाथ भी लगाया ना तो अंदर करवा दूंगी। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तो मुझे अकेला छोड़कर चले गए, और अब जब हम तुमसे प्यार ही नहीं करते तो वापस आ गए। तो फिर किससे प्यार करती हो? इस बेवकूफ से? हाँ करती हूँ। मामा जी, हेलो मामा जी। हेलो पंखुड़ी बेटा, इंटरव्यू कैसा रहा? हमारा इंटरव्यू अच्छा था, लगता है इस बार सेलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, लखनऊ में कहाँ रुकी हो? हमने एक सस्ता सा होटल लिया है मामा जी, वहीं रुके हैं। लेकिन आप क्यों इतना इंक्वायरी कर रहे हैं? बिल्कुल मम्मी की तरह इंक्वायरी कर रहे हैं। देखो बेटा, मैं तो तुम्हारी मम्मी की तरह हो ही नहीं सकता। तुम्हारे मम्मी और पापा के बीच में महाभारत छिड़ी है, इस बार तो हद हो गई, पुलिस आ गई घर पे। क्या? पता नहीं मामा जी, ये सब कब खत्म होगा? बेटा परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैंने लीना को बोल दिया है कि वो कुछ दिन के लिए गोरखपुर आ जाएगी। भाई के घर पे थोड़े दिन रहेगी ना तो उसका दिमाग ठंडा हो जाएगा, तुम टेंशन ना लो। जी मामा जी, ये अच्छा होगा। हाँ बाय बेटा, बाय। थैंक्स योगेश, मेरा साथ देने के लिए। कैसे न देते तुम्हारा साथ, बचपन की दोस्त हो हमारी। क्लास 10th में तुमको प्रपोज कर दिया था और रिजेक्ट भी हो गए थे। जानते हैं, पर योगेश, पर अब लगता है कि हमने गलती की थी, हमें माफ कर दो। उस समय में हम वेद के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दिया, हम उसके प्यार में इतने अंधे हो गए थे कि भूल जाओ वो सब पुरानी बातें, हम कभी भी नई शुरुआत कर सकते हैं। गलती या कोई समस्या बड़ी हो या छोटी, उसमें अपने माता पिता बड़े बूढ़ों की राय लेना बेहद जरूरी है।
हो सकता है वो आपकी गलती या समस्या को सुलझाने में आपकी मदद ज्यादा अच्छी तरह से कर पाए। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में हम आपके सामने उत्तर प्रदेश के सीतापुर के एक हैरत अंगेज घटना लेकर आए हैं। योगेश पंखुरी की हर संभव मदद कर रहा था। वो इस हद तक उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ गया कि भूल गया कि वो पंखुरी का बच्चा गैर कानूनी तरीके से गिरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ योगेश और पंखुरी के बीच जो नजदीकियां बढ़ रही थी, उनकी कोई रिकॉर्डिंग कर रहा था। कौन था वो जो इनकी निजी पलों की वीडियो बना रहा था? उसका मकसद क्या था? आखिर क्या नया मोड़ लेने वाली थी इस कहानी से जुड़े सभी पात्रों की जिंदगी इस पल के बाद? आइए जानते हैं। मामा जी, अच्छा आप आ गए। लीना का कुछ पता चला? मैंने सभी रिश्तेदारों को कॉल करके पूछा, पर माँ का कुछ पता नहीं चला मामा जी। आखिरी बार बस यही कह के गई थी कि आपके पास गोरखपुर जा रही है। अच्छा, मुकेश कहाँ है? पापा को 2 दिन पहले से कह रही हूँ कि माँ का फोन नहीं लग रहा है, मुझे चिंता हो रही है। पर पापा सुनते कहाँ हैं? दूसरे शहर गए हैं ट्रक लेके। फिर मैंने आपको कॉल किया मामा जी। तुम्हारी मम्मी गायब हो गई है और तुम्हारे पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? चलो थाने चलो। थाने? जी। आप लोगों को किसी पर शक लीना जी के गायब होने के पीछे? क्या कोई रैंसम कॉल आई अब तक? नहीं सर, अभी तक कोई कॉल नहीं है और ऐसा कोई है भी नहीं जिस पे शक किया जाए। लीना जी के पति मुकेश श्रीवास्तव वो कहाँ हैं? सर, उनके ट्रक चलते हैं ना, उसी सिलसिले में बिहार गए हुए थे, कल वापस आ जाएंगे। ठीक है, आप लोग जाइए, कुछ पता चलता है तो हम बताते हैं आप। सर, मेरी मम्मी मिल तो जाएगी ना? आप भरोसा रखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। सर, लगभग 1 महीने पहले हम इसी औरत के घर गए थे, पति पत्नी का झगड़ा सुलझाने। देखिए, तमाशा बना दिया तुमने मेरी बहन का। हमने बनाया है तमाशा? तमाशा तो खुद तुम्हारी बहन ने बनाया खुद का। अरे कितने गैर जिम्मेदार आदमी हो तुम। 5 दिन से बीबी तुम्हारी गायब है और अभी तक तुमने रिपोर्ट नहीं लिखवाई। कहीं तुमने ही तो नहीं कुछ कर दिया मेरी बहन को? जी इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? मिस्टर मुकेश को पूछताछ के लिए थाने ले जाना है। ले चलो इन्हें। चलो। सर, मेरी बीवी लीना हमेशा से हम सबको डोमिनेट करती थी और इसकी सारी ये बदतमीजी हम सहते आए हैं। लेकिन उस दिन जब लीना ने हम पर हाथ उठाया तो हमसे रहा नहीं गया। हम अपना आपा खो बैठे और आप सबको लगा कि सारी गलती हमारी है। लीना जी के गायब होने से पहले तुम कहाँ थे? सर, हम तो ट्रक के साथ थे, बिहार में थे। ट्रक से ढुलाई का काम है हमारा। सारे टोल टैक्स और रसीदें और सारे बिल हैं हमारे पास। आप चाहे तो क्लीनर और ड्राइवर से सब पूछताछ कर सकते हैं और कंफर्म कर लें। ये सब ना तुम मुझे मत सिखा। उस दिन भी तूने अपनी बीवी पर जानलेवा हमला किया था और आज यहाँ बैठकर तू ये कहानियां बना रहा है। सर, आप सिर्फ हम पे ही शक क्यों कर रहे हैं? उस वेद से भी पूछताछ कीजिए ना। वेद? कौन वेद? कौन? बताता हूँ तुझे। ले चल इसको। तुम समझने की कोशिश करो योगेश। तुम्हें पता है ना कि मैं अभी शादी की बात नहीं कर सकती। तुम जानते हो कि घर का माहौल क्या है। माँ का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसे में मैं अपनी शादी की बात करूं? देखो,
तुम पहले भी हमारी जिंदगी में आकर ना वापस जा चुकी हो। तब भी तुम हमसे शादी करने वाली थी, लेकिन वो कर गई थी। आज फिर वही कर रही। पंखुड़ी, हम तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हम तुमको किसी भी कीमत पे छोड़ नहीं सकते। बात समझो हमारी। सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ पंखुड़ी, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मामा जी। मामा जी, माँ का कुछ पता चला? पुलिस स्टेशन से कोई इन्फॉर्मेशन आई? घबराने की कोई बात नहीं, मिल जाएगी लीना। अरे पंखुड़ी बिटिया, लीना दीदी का कुछ पता चला क्या? कहाँ बहन जी, कुछ पता नहीं चला। पंखुड़ी बिटिया, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारी मम्मी ना जल्दी मिल जाएंगी। पंखुड़ी के पापा ने हमें सब कुछ बता दिया है कि किस तरह से तुम लीना श्रीवास्तव से पंखुड़ी के नाम पर पैसे ले रहे थे। और अब इस मोबाइल चैट ने तुम्हारी सारी पोल खोल दी है। बताओ, लीना श्रीवास्तव कहाँ है? बोल। सर, मैं और पंखुड़ी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन लीना आंटी, उसकी माँ को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। गिन लो, बहुत सारे पैसे। ये गड्डियां उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। लेकिन पंखुड़ी को हमेशा के लिए भूल जाओ। इन नोटों की यही कीमत है, समझे? निकलो यहाँ से, गेट आउट। ठीक है, आज से मेरा और पंखुड़ी का कोई रिश्ता नहीं। और उसके बाद? उसके बाद तुमने और पैसा मांगा होगा, उसने देने से मना कर दिया होगा और तूने लीना को ही। अब क्या बोल रहे हो सर? माना कि मैंने लालच में आके पैसे लिए, लेकिन मेरे और पंखुड़ी के बीच उस वक्त हालात भी ठीक नहीं थे, इसलिए मुझे जो सही लगा वो मैंने किया, लेकिन उसकी सजा मैं भुगत रहा हूं अभी। पंखुड़ी ने मेरा बच्चा गिरा दिया। बच्चा? हाँ, पंखुड़ी प्रेग्नेंट थी, 5 महीने का बच्चा था उसके पेट में, लेकिन उसने मेरी इजाजत के बगैर बच्चा अबॉर्ट करवा दिया। अबॉर्शन कौन से हॉस्पिटल में हुआ है? लेकिन सर, मैं सच बता रहा हूँ कि लीना आंटी के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। हाथ है या नहीं है वो हम पता कर लेंगे। ठीक है, अभी तुम जा सकते हो, लेकिन हाँ, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम सीतापुर से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है सर। आमना, 5 महीने का बच्चा कोर्ट की परमिशन के बगैर गिराना, इट्स इल्लीगल। चलो उस महान डॉक्टर से भी मिलाते हैं। सुनो, वो पंखुड़ी का ऑपरेशन हुआ था ना, पुलिस को पता चल गया है कि डॉक्टर अंकिता ने किया। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज तुम कुछ संभाल लेना। अबॉर्शन? यही सब करती रही हो तुम और हमें खबर तक नहीं? क्या यही सिखाया तुम्हें तुम्हारी माँ ने? माफ नहीं करेंगे हम तुम्हें, बहुत बुरा काम किया तुमने। किश, किश,
घर में चल के बात करते हैं ना। सर, हमने खुद अपनी मर्जी से अपना अबॉर्शन करवाया था। हम तो खुद वेद के साथ नहीं रहना चाहते थे। हमने खुद उसे छोड़ा है, उसने हमें नहीं। वेद प्लीज हमें छोड़ के मत जाओ। हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं वेद, हम बहुत चाहते हैं तुम्हें। हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे वेद, प्लीज हमें छोड़ के मत जाओ। वेद, आज हम तुम्हें बहुत जरूरी बात बताने वाले थे, पर तुमने तो हमें छोड़ने की बात कर दी वेद। देखो, हमने फैसला ले लिया है और इसके आगे हम कुछ सुनना नहीं चाहते। और वैसे भी हमारे दोनों के बीच झगड़े के सिवाय होता क्या है? हाँ, अब नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। नहीं वेद, वेद, नहीं वेद, हटो। प्लीज वेद, प्लीज प्लीज हमें छोड़ के मत जाओ वेद, प्लीज वेद, प्लीज वेद। सर, हमें कुछ नहीं पता ये क्या हो रहा है सर। इन माँ बेटी ने हमें कुछ नहीं बताया इसके बारे में। और डॉक्टर अंकिता, आपने किस आधार पे पंखुड़ी के 5 महीने के बच्चे का अबॉर्शन करवा दिया? आप जानती है ना ये इलीगल है। देखिए मैम, ये खुद हमारे पास आई थी, काफी रो भी रही थी, इसलिए। ठीक है, आप लोग जाइए। मामला बहुत पेचीदा होता चला जा रहा है आमना। एक औरत गायब होती है, लेकिन किडनैपिंग का कोई मामला नहीं है। धीरे 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 कई पहलू खुलते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भी ठोस सबूत हमें हाथ नहीं लग रहा है। और सोचने वाली बात यह है, अगर लीना को पैसों के लिए किडनैप नहीं किया है तो वो है कहां? जिंदा भी है या नहीं? मुकेश के घर का सर्च वारंट आ गया? यस सर। पंखुड़ी, इतनी बड़ी बात तुमने हम सबसे छुपाई। हम सबको तुमसे ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी पंखुड़ी। मुकेश श्रीवास्तव के घर का सर्च वारंट है। जाओ पूरे घर की तलाशी ले लो। कुछ मिला? ऊपर कुछ मिला? ये कमरा ये बंद क्यों है? अरे सर, स्टोर रूम है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। इसकी चाबी लाओ। अरे सर, क्या करेंगे देखकर? चाबी पता नहीं कहाँ रखी होगी सर। जाओ जल्दी से चाबी लेकर आओ, वरना ताला तोड़ना आता है हमें। जी सर। ये लीजिए सर। आमना? यस सर। ताला खोलो। यस सर। लाइट लगाओ। आमना,
ये कपड़ा यहाँ कैसे? सब ब्लड। रमेश, रमेश बोल। आमना, ये कपड़े का टुकड़ा और ब्लड सैंपल्स जल्दी से फॉरेंसिक लैब भेजो टेस्ट करवाने के लिए। ओके। और हाँ, पिछले 40 से 45 दिनों के अंदर सीतापुर और आसपास के इलाकों से जितनी भी लावारिस लाशें बरामद हुई है उन सब से ये दोनों सैंपल्स मैच करवाओ। ओके सर। और हाँ, इन एविडेंसेस के बारे में घर वालों को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हेलो योगेश, कहाँ हो तुम? अरे कब से इंतजार कर रहे हैं हम तुम्हारे फोन का, इतनी देर कहाँ लगा दी? क्या देर लगा दी योगेश? हम घर पर झूठ बोल कर आए हैं बाहर। पंखुड़ी, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? अगर हमने ब्लैकमेलर की डिमांड पूरी नहीं की ना तो हमारा वीडियो इंटरनेट पे रिलीज कर देगा वो। हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज योगेश, ऐसा मत बोलो। हम जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं ना। तुम बस उन्हें रोक के रखना। हम आज फिर बैंक जाएंगे। माँ ने काफी ज्वेलरी अपनी लॉकर में रखी हुई है। बस पैसे जाए तो जाए, पर ये वीडियो किसी को नहीं मिलना चाहिए, वरना हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। समझ रहे हैं, तुम टेंशन मत लो, तुम बस टाइम पे आ जाओ यार। आमना सर, लीना मिसिंग केस का अपडेट क्या है? वो जो कपड़े का टुकड़ा मिला था वो लखीमपुर के रेलवे ट्रैक पे मिली एक लावारिस लाश के ब्लाउज से मैच हो चुका है। और तो और सर, ब्लड सैंपल्स भी मैच हो चुके हैं। ओह, इसका मतलब लीना श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं है। सर, लीना श्रीवास्तव के बैंक डिटेल्स भी निकाले हैं हमने। और सर, चौंका देने वाली बात यह है कि लीना श्रीवास्तव के बैंक अकाउंट से पूरे के पूरे 10 लाख रुपए निकाले जा चुके हैं। और सर, हैरानी की बात तो ये है कि ये पैसे और किसी ने नहीं, उनकी बेटी पंखुड़ी ने निकाले हैं। बैंक के सीसीटीवी कैमरा में उसकी पहचान भी हो चुकी है। अच्छा, इसका मतलब मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी पंखुड़ी यहाँ पे, वरना माँ गायब हो, बेटी लाखों रुपए निकाल रही है। कुछ अजीब नहीं? यस सर। सर, एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। क्या? जिस दिन लीना श्रीवास्तव की लाश लखीमपुर से बरामद हुई, पंखुड़ी के फोन कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसकी लोकेशन भी लखीमपुर ही थी। सर, और एक बात पता चली है, उस दिन पंखुड़ी के मोबाइल पे सबसे ज्यादा जिस नंबर से फोन आए वो नंबर किसी योगेश का था। एक काम करो, योगेश और पंखुड़ी दोनों के फोन कॉल्स टैप करो और लगातार उनके लोकेशंस भी ट्रेस करो और मुझे अपडेट करो। ओके सर। पुलिस को लग रहा था उसने एक केस सॉल्व कर लिया है। लीना मिसिंग नहीं है बल्कि उसकी हत्या हुई है, यह बात तो पुलिस के सामने आ गई थी। लेकिन क्या पुलिस जिसे कातिल समझ रही थी वही असली गुनहगार है? क्या सच में एक इकलौती बेटी अपनी मां की हत्या कर सकती है, या इस सब में कोई और ही पहलू है जिससे पुलिस अभी भी अनजान है? क्या है वो पहलू, आइए जानते हैं। हेलो। हेलो पंखुड़ी, ज्वेलरी अरेंज हो गई क्या? हाँ योगेश, सारी की सारी ज्वेलरी और कैश निकाल लिया है लॉकर से। अच्छा, तुम ये बताओ कि ब्लैकमेलर का कोई कॉल आया? यार, बार बार धमकी दे रहा है। तुम एक काम करो, सारी ज्वेलरी पैक करके ना वो ब्लैकमेलर जो जगह बताई ना वहां पहुंचो। हम भी बस पहुंच ही रहे हैं, आज हम बात करेंगे उससे। ये ब्लैकमेलर वाली बला टल जाए बस। हम आज ही शादी करना चाहते तुमसे, अब हम तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। ठीक है, आते हैं। जान, क्या प्लान बनाया है तुमने? किसी को फिल्मों में ना मास्टर प्लान कहते हैं।
योगेश जी, पंखुड़ी को 2-3 दिन घर मत लेकर जाइएगा, वरना घर वालों को अंदाजा लग सकता है। ठीक, तुम 2 दिन मेरे घर में रुक सकती हो। प्लान बनाया तुमने उस पंखुड़ी और उसकी माँ से पैसे हटने का? ऐसा आंटी जी, अपनी बेटिया का ब्याह हमसे करवा दीजिए और हमें अपना जमाई बना लीजिए। ये तो आपके लिए और उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वक्त क्या रहे तू, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? 2 मिनट में ना तुझे आटे दाल का भाव याद दिला दूंगी। निकल निकल जा यहाँ से, निकल। कमाल करती आंटी, नहीं मानिएगा, एक तो सरप्राइज वीडियो है आपके लिए, देखना चाहेंगी? हाँ, ये आपकी बेटी पंखुड़ी का अबॉर्शन का वीडियो है। पता है बाप कौन है इसका? हम नहीं है, वो पिछला वाला वेद, वो हमारे साथ वाला तो कॉम्प्लीमेंट्री वीडियो ये रहा, लव मेकिंग वाला। बहुत प्यार करती है ना हमसे। आपको शादी नहीं कराना ना, मत कराइए, हमें बस हमारे मन मुताबिक पैसा दे दीजिए, कसम से कभी परेशान नहीं तो आपकी बेटी का जो वीडियो है ना, इंटरनेट में वायरल कर देंगे। तुझे तो मैं अंदर करवाती हूँ, रुक जा, अभी पुलिस को फोन करती हूँ। पुलिस को फोन करेंगी? हाँ, पुलिस को फोन करेंगी। तू मर भी जाएगी ना तो भी तेरी बेटी मुझसे ही शादी करेगी। मेरे 5 उंगलियां घी में है और सर कढ़ाई में है। आंटी जी प्रणाम। बड़ा ही बेदर्दी है रे तू। लीना को मारने के बाद जिस तरह तूने पंखुड़ी को इस अपराध में शामिल किया ना, वाह, मान गए। माँ, योगेश, क्या हुआ माँ को? हाँ? पंखुड़ी, माँ को क्या हुआ? हम समझाते तुमको, तू बैठा दो मिनट। आंटी जी हमारी शादी की मान गई थी, मिठाई लेने किचन में गई थी, पता नहीं क्या हुआ तो पैर फिसल गया यार, माथा टकरा गया टेबल। 5 मिनट में योगेश, योगेश चलो माँ को हॉस्पिटल लेके चलते हैं, शायद बच जाए। हाँ चलो चलो जल्दी। अरे चलो योगेश जल्दी चलो। चिल्लाओ मत, देखो आंटी जी है ना वो मर गई है, अब अगर तुम चिल्लाओगी तो लोगों को लगेगा कि हमने इनको मारा है। तुम चाहती हो हम जेल जाएं? हैं? तुम चाहती हो हम जेल जाएं? हैं? तुम्हारे बिना हम कैसे रहें? तुम हमारे बिना कैसे रहो? पंखुड़ी लेके चलते, क्या पता बच जाए। मौके की नजाकत को समझो, अभी किसी ने देख लिया तो हम ही खूनी लगेंगे। फिलहाल इनकी बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। चलो साथ दो हमारा, चलो पकड़ साथ दो हमारा। नहीं, पकड़, हेल्प करो, पुलिस आ जाएगी, फंस जाएंगे दोनों। चलो खींचो आंटी जी को। और उस बेवकूफ लड़की ने तुम्हारे ऊपर भरोसा भी कर लिया।
यही तो है हमारे प्यार का जादू। और उसकी माँ की लाश को ठिकाने लगाने का वीडियो बनवा के जो तुमने पंखुड़ी को ब्लैकमेल किया है, सच को क्या दिमाग चलाया। दोनों हाथों में लड्डू। हे भगवान, ये वीडियो किसने बना ली होगी? पता नहीं कौन है यार, पर राज को राज बना के रखने के लिए ना 10 लाख रुपए मांग रहा है। 10 लाख। Cheers. हेलो मैडम, अभी कुछ देर पहले पंखुड़ी ने फिर उसी नंबर पर फोन किया है जिसकी लोकेशन लखीमपुर फाटक से बरामद हुई लाश के पास ट्रेस की गई थी। ये नंबर उसी योगेश का है मैडम। ओके। योगेश, मैं बैंक से सारे पैसे निकाल रही हूँ। 70 लाख के गहने थे और 30 लाख कैश। पर ये ब्लैकमेलर है कौन और कहाँ है? कोई दिक्कत बात नहीं। वो जो ब्लैकमेलर है ना, वो यही मिलेगा। अच्छा। ये बस आखिरी बार है, ठीक है? इसके बाद सारी परेशानियां खत्म, हम दोनों शादी कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। उसने मेरे को बोला था कि वो किसी पेड़ में एक ब्लैक क्रॉस है, वही मिलेगा वो। हाँ, यही कहीं है। आओ तुम मेरे साथ आओ। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ओके। पंखुड़ी की लोकेशन मूव हो रही है। पिकनिक स्पॉट जंगल की तरफ दिखा रही है। जंगल? यस सर। और कुछ देर पहले पंखुड़ी के नंबर से योगेश के नंबर पे बात हुई है और उसकी लोकेशन भी सेम प्लेस पे दिखा रही है सर। दोनों की लोकेशन एक ही? कुछ तो गड़बड़ है। वो रहा ब्लैक क्रॉस। हाँ। चलो। ये सब क्या है? शादी की तैयारी। शादी? पर तुझसे नहीं, सीमा। मेरी सीमा, वही ब्लैकमेलर, मेरी होने वाली दुल्हन। वो नहीं है, इसीलिए तेरी वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। ये सारा प्लान हमारा था। अब मेरे और सीमा के फेरे यहीं होंगे, इसी वक्त, और इस सगनी कुंड में जलेगी तू। इतना बड़ा धोखा, इतनी नफरत, क्यों? मारना तो तुझको मैं तभी चाहता था जब तूने मेरा हाथ छोड़कर ना उस रेत का हाथ थामा था ना कॉलेज में। पर तुझे मारने का इनाम वो तो मुझे मिलना चाहिए, इसीलिए मैंने एक गेम खेला तेरी माँ के साथ, ताकि उनके पैसे भी मेरे पास आ जाए। पहले मैं तेरी माँ के पास बहुत तमीज से गई कि आंटी जी मुझे अपनी बेटी का हाथ दे दीजिए, मगर वो इतनी घमंडी औरत मुझे मना कर दिया। तो पता मैंने क्या किया? तेरे बॉयफ्रेंड में जो वीडियो है ना, और हमारा वो लवी डबी मोमेंट, उसका वीडियो भी दिखा दी। मगर तेरी माँ तब भी नहीं मानी यार, तो मैंने उनका सर फोड़ के उनकी हत्या कर दी। तेरे क्लोज। तूने मारा मेरी माँ को, क्यों? हैरान हो? अब तुम्हारी माँ की जिंदगी भर की जमा पूंजी, 70 लाख के गहने, 30 लाख कैश, पूरा 1 करोड़ हमारा हुआ।
और अब आहुति चढ़ेगी तेरी। बस 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 बस, हाथ मत, हाथ मत, हाथ मत। रस्सी रस्सी वहां पड़ी। मुंह मुंह गोनी उठा, गोनी उठा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाः साधिके शरदंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम जित पक्षम रूपम यज्ञानः विवाहे परिश्रमोदतं सर्वेषाः। व्यो नमः श्री गणनाथः गणपति गंगवामहे गणानाथः गणपति गंगवामहे सिद्धिनाथः निधपति गंगवामहे। अहम जागृतवा अम्बे अम्बे अम्बालिके व्यो नमः। अग्नि को जलाइए। मैडम हमने कुछ नहीं किया। तू बैठ। ये सब क्या चल रहा है? चेक करो उसमें क्या। तेरी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। जेल में चक्की पीसने के लिए तैयार हो जा। आइए आइए प्लीज, आराम से। तुझ पे भरोसा करके मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। इंस्पेक्टर साहब, किसी ने मेरी माँ को मारा है और फिर मुझे अपने प्यार का वास्ता देकर मुझे अपने हर गुनाह में शामिल किया है। और मैं भी बहुत बड़ी पागल हूँ जो उसकी बातों में आती रही और इसके गुनाहों का हिस्सा बनती रही और अपनी माँ को खो बैठी। ले चलो इन सबको। आइए प्लीज, आराम से। कभी कभी इंसान की किस्मत उस पर आने वाली मुसीबत को रोक देती है। यही हुआ पंखुरी के साथ। पुलिस सही समय पर वहां पहुंच गई जहां योगेश और सीमा उसकी जान लेने ही वाले थे। लेकिन किस्मत हर बार आपका साथ नहीं देती। इंसान को किस्मत के भरोसे रहने से अच्छा है कि वो अपने कर्मों पर ध्यान दे, अपनी संगत सही रखे और मुश्किल हालातों में समझदारी और अपने विवेक से काम ले। लेकिन अफसोस, पंखुरी की आंखों पर प्यार की ऐसी झूठी पट्टी पड़ी थी कि वो ये देख ही नहीं पाई कि योगेश उसे धोखा दे रहा है, उसके साथ खेल खेल रहा है। ये सारा प्लान योगेश का था। पंखुरी ने पहली गलती अपनी मां की मौत की खबर पुलिस से छुपा कर की और दूसरी गलती, वो ब्लैकमेलर को चुपचाप पैसे देने के लिए तैयार हो गई। अगर वो सही वक्त पर पुलिस के पास चली जाती तो शायद योगेश बहुत पहले ही पकड़ा गया होता। इसलिए दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, अपराधी चाहे जान पहचान का हो या अनजान, उसे ताकतवर बनाता है हमारा डर। हमारे डर को वो अपना हथियार बना लेता है और उसी हथियार के सहारे हम पर अपनी हुकूमत चलाता है, अपनी बात मनवा लेता है और हमारी जिंदगी को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा लेता है कि हम चाह कर भी उससे बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए अपने डर को गुनहगार की ताकत ना बनने दीजिए। डर कर नहीं, डट कर हर जुल्म का सामना कीजिए, क्योंकि अगर आप चाहे और हिम्मत से काम ले तो पुलिस की मदद से किसी भी अपराधी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से अलर्ट कराती एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।